बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नसीब ज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम ग्रेड 9 के जो मैथ्स है उसमें एक्सरसाइज 1.2 हल करेंगे जो कि पेज नंबर 12 पर है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 इसमें ट्रांसपोज और साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक जो है ना वो उसके बेस पर क्वेश्चंस है। तो चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम देखेंगे कि आज इस एक्सरसाइज में क्या जो है नई चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के जो है ना हमने इनके ट्रांसपोज लिखने हैं। अब ट्रांसपोज डियर स्टूडेंट क्या है? फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है हमारे पास पी, ठीक है, और इसमें एंट्रीज है 1 2 3 1। अच्छा, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज किस तरह आएगा डियर स्टूडेंट? इसका जब हम ट्रांसपोज बनाएंगे तो ये जो हमारे पास यहाँ पर जो रो है इसको यहाँ हम कॉलम में चेंज करेंगे। इसकी जगह हम जो है ना ये रो है इसका यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे ट्रांसपोज में, लेकिन इसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं होगी। फ्लेसेस इसकी फ्लेस सिर्फ चेंज होगी। इस रो का हम कॉलम बनाएंगे 1 एंड 2, इस रो का भी कॉलम बनाएंगे 3 एंड 1। तो ये क्या हो गया जनाब? ट्रांसपोज हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये तो हो गया। ठीक है, क्यों? ये हमारे पास डियर स्टूडेंट है एल एन एम एन और फी। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो डियर स्टूडेंट अभी आपने देखा कि मैंने इसके साथ क्या किया। ठीक है, इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे और इस रो को भी हम कॉलम में लिखेंगे, तो ये ट्रांसपोज बन गया इसका। अच्छा, इसका भी हम ट्रांसपोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एस है। ठीक है, एस, ओके। एस इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 एंड 4। अच्छा, जब हम इसका ट्रांसपोज इसको हम ट्रांसपोज में लिखेंगे तो ये वाला रो हम कॉलम में लगाएंगे। ठीक है, देखिए -5 और 1, फिर ये वाला रो हम कॉलम में लगाएंगे -2 और 1, ये वाला रो हम कॉलम में लगाएंगे 4 एंड 4। तो ये इसका क्या बन गया जनाब? ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, अच्छा। अब हम इसका ट्रांसपोज यहाँ पर 3 नंबर, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ में इसमें 1 एंट्री है, ओनली ऑन 1 एंट्री, तो इसका ट्रांसपोज भी जो है यही आएगा। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज t इज इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 एंड 5। जब हम इसका t का हम ट्रांसपोज लेते हैं डियर स्टूडेंट तो ये वाला जो रो है इसको हम कॉलम में लगाएंगे। ठीक है, इस वाले रो को हम कॉलम में लगाएंगे, इस वाले रो को हम कॉलम में लगाएंगे। ठीक है, एंड 5। तो ये आपका जनाब हो गया ट्रांसपोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट के इसमें एक दूसरे के जो ट्रांसपोज है वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगा यहाँ, तो ये वाला रो जो है ये मैं दूसरे मैट्रिसेस के कॉलम में देखूंगा। देखो A1 A2 A1 A2 यहाँ पर है, तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के क्या है? ट्रांसपोज है। ठीक है, A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है, ओके।
तो फिर यहाँ पर ये जो रो है इसको मैं यहाँ कॉलम में देख रहा हूँ, ठीक है। तो सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है। हो गया डियर स्टूडेंट ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक। इसमें हमने साइमेट्रिक मैट्रिसेस फाइंड आउट करने हैं कि इसमें मेरे ख्याल में ये 4 क्वेश्चंस हैं कि बिल्कुल 4 हैं। इन 4 क्वेश्चन में साइमेट्रिक मैट्रिसेस कौन से हैं। अच्छा, तो साइमेट्रिक मैट्रिसेस हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स फिर कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसका मैं लेता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसपोज, ठीक है। इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा ताकि पता चल जाए कि साइमेट्रिक है कि नहीं। ट्रांसपोज ए, ये इस रो को मैं कॉलम में लगाऊंगा, ठीक है। ये 7 है, 7 है। इस रो को मैं कॉलम में लगाऊंगा, ठीक है। इस रो को भी मैं कॉलम में लगाऊंगा। तो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि A इज इक्वल टू ट्रांसपोज A, ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो जब ये बराबर है डियर स्टूडेंट, तो फिर हमारे पास मैट्रिक्स A is a symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि जनाब ये जो है हमने इसका ट्रांसपोज बनाया, फिर ये ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स ए जो है ना ये बराबर है, इक्वल है, तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके, बी का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है। इस रो को मैं कॉलम में लगाऊंगा, इस रो को मैं कॉलम में लगाऊंगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि B इज इक्वल टू ट्रांसपोज B, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। जब ये इक्वल है तो फिर हमारे पास मैट्रिक्स B जो है, मैट्रिक्स B इज आ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 इसमें, इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा C का, ठीक है। इसका ट्रांसपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास है 3 रो में है 3 4, इसको मैं कॉलम में लगाऊंगा। 5 6 इसको मैं कॉलम में लगाऊंगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि C इज नॉट इक्वल टू ट्रांसपोज C, तो हमारे पास मैट्रिक्स C जो है वो नहीं है साइमेट्रिक। मैट्रिक्स C इज नॉट अ symmetric matrix. ओके, डी नंबर, इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा डी का, ठीक है। 1 2 3 को मैं रो है तो इसको मैं कॉलम में लगाऊंगा। 4 5 6 को मैं कॉलम में लगाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ना ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इक्वल क्या है, नहीं है। तो मैट्रिक्स डी इज नॉट इक्वल टू ट्रांसपोज डी। Matrix D is not a symmetric matrix, ठीक है डियर स्टूडेंट। ओके,
अब क्या है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू साइमेट्रिक। अब हमने इसमें स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस जो है डियर स्टूडेंट वो हमने फिर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो स्क्यू साइमेट्रिक में हम क्या करेंगे, पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे, फिर इसको जो है ना माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह प्रैक्टिकली। इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ 0 एंड 4, ठीक है, एंड -4 0। अब ये मैट्रिक्स जो है इसको मैं एक के माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जब इसको मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके जो अंदर एंट्रीज है उनके प्लस माइनस साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। ज़ीरो जो है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसके साथ हम प्लस माइनस नहीं लगा सकते जब ये अकेला हो, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना -4 हो जाएगा और ये +4, जब इसके साथ माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाए और ये 0। अब मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट देख रहा हूँ कि ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू -a, ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू -a जब ये क्या हो, एक जैसे हो, ठीक है। जो मैंने ट्रांसपोज किया, ये ए मैट्रिक्स मैंने ट्रांसपोज किया, फिर ए मैट्रिक्स को मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों सेम है। जब ये सेम हो, जब ये सेम बन जाते हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स ए जो है, मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू साइमेट्रिक, फिर ये हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, यही मेथड जो है वो हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे डायरेक्टली, ट्रांसपोज 0 -5 5 0। अब हम क्या करेंगे, b को माइनस के साथ, इस b को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0, ये +5, ये -5 और ये 0। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये एक जैसे हैं, ठीक है, सेम है। b ट्रांसपोज b इज इक्वल टू -b, b is a skew matrix, b is a skew symmetric matrix, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज लेंगे इसका 0 7 7 0। अब हम c को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 -7 -7 0। ये हम देख रहे हैं कि ये जो है ना एक जैसे नहीं है। ट्रांसपोज c इज नॉट इक्वल टू -c, c matrix is not a skew symmetric matrix, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है, ठीक है, इसको हल करते हैं। डी का ट्रांसपोज लेते हैं डियर स्टूडेंट, ये वाला रो हम यहाँ लगाएंगे 0 3 एंड 2। ये वाला रो हम यहाँ इस कॉलम में लगाएंगे -3 0 एंड 1, ठीक है। ये वाला रो हम कॉलम में लगाएंगे -2 -1 0। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, डी को जो है माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डी मैट्रिक्स को 0 -3 -2 3 0 -1 एंड 2 एंड 1 एंड 0, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है। ट्रांसपोज डी इज इक्वल टू -d, सो D matrix is a skew
साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 1.2। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त तक इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।